और अब तेलंगाना की खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात को दोगुना कर दिया गया है। पुलिस मुलाजमीन ट्रैफिक पर कम और गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माना आयद करने के लिए फोटो खींचने में मसरूफ ज्यादा नजर आ रहे हैं। MIM रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुतल्लिका वजीर से इस मामले पर तवज्जो देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो अवाम की मजबूरी को समझते हुए इनके साथ बेहतर सलूक करें। यह है कि आज शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस के जुल्म बढ़ते जा रहा साहब। चालाना इतने ज़्यादा हो रहे हैं सर कि पहले ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करती है सर, मगर आज की तारीख में ट्रैफिक पुलिस का काम यह है कि कैमरा लेना, कोने में ठहरना, कुछ भी हो जाओ, कुछ नहीं करना सर, सिर्फ फोटो खींचना। ऐसा लग रहा है कि सबसे बेहतरीन अगर इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है तो वो फोटोग्राफी की ट्रेनिंग दी गई है सर। तो मेरा आपसे जरिए से डायरेक्ट ये कहना है मिनिस्टर साहब से कि ये जो चालाना है इसके अंदर हर गाड़ी को, चाहे टू व्हीलर हो, 4000, 6000, 10,000 ऐसे चालाना है सर। एक बार अगर वो गाड़ी पकड़ लेता है कांस्टेबल या SI या इंस्पेक्टर, तो जब तक चालान क्लियर नहीं करे गाड़ी नहीं देता सर। उसके साथ में फैमिली हॉस्पिटल को जाने की रहती, सबको उतार देता, गाड़ी खींच लेता सर। तो मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूं, साहब पहले हेलमेट का जो चालान था वो 135 था सर, आज गलती से गली में भी निकला तो 235 कर दिए सर। ये जुल्म कई को सर, वैसे ही लोग परेशान हैं और ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं सर। तो मेरी लास्टली सर आपके जरिए से ये कहना चाहता हूं सर, जितने पुराने चालान है एटलीस्ट वन टाइम सेटलमेंट के लिए सर 50% डिस्काउंट दे दीजिए सर। जितने लोग भर सकते वो चालान कंप्लीट कर लेते सर, कम से कम जाते जो खुद तकलीफ नहीं होती सर। ये चालानों के ऊपर कंसिडर करिए और ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कहिए। हमारी गाड़ी भी फंस गई सर तो हमारा गनमैन उतर के क्लियर करना पड़ता, ट्रैफिक पुलिस नहीं करती। आगे बढ़ते, रियासती हुकूमत की जानिब से दिए गए फूड सिक्योरिटी कार्ड में बेजाब्तगियां बढ़ गई हैं। 2-3 माह तक राशन न लेने पर राशन कार्ड को मनसूख किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर अफराद की शिकायत पर भी जरूरतमंदों को कार्ड से महरूम किया जा रहा है। MIM के अरकान असम्बली ने तमाम मुस्तहिक अफराद को राशन कार्ड जारी करने और फूड सिक्योरिटी कार्ड के जरिए चावल के अलावा साबिक में दी जाने वाली तमाम अशियाए जरूरिया की सप्लाई का मुतालबा किया है। कई ऐसे लोग हैं जो सुबह उठकर शाम तक ठेला बंडी मजदूरी करने वालों के पास कोई गाड़ी या कार या टू व्हीलर बताकर उन तमाम एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। और मैं आपके जरिए ये भी बताना चाहता हूं, जो हालिया में 2014 से पहले जो राशन कार्ड हुआ करता था उसके अंदर BPL को, जो गरीब आवाम रहती थी, वाइट राशन कार्ड को, उसके अंदर आरोग्यश्री का इंतजाम किया करता था, वो हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल करते थे। मगर आज 2014 से लेकर जो आज की तारीख में जो फूड सिक्योरिटी कार्ड को दिया गया, वो कोई फूड सिक्योरिटी कार्ड को ले जाकर कोई गरीब आवाम हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना चाहती है, मगर उस फूड सिक्योरिटी कार्ड को कोई वहां पर बताने वाला नहीं और एक्सेप्ट करने वाला भी नहीं। राशन कार्ड के एप्लीकेशन को फिर दोबारा स्टार्ट करने की जरूरत है। फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए जो बुनियाद बताई गई है उसकी इंक्वायरी में बेजाब्तगियां बहुत हो गई। मतलब ये 1-2 महीने आदमी बीमार है, कार्ड होल्डर 2 महीने तक अनाज नहीं लिया तो उनका कार्ड कैंसिल कर दिया गया। और लॉकडाउन में लोग गांव को जाके आए, 4-4 महीने लॉकडाउन के गांव में रहे, उन्होंने हैदराबाद आते उनका कार्ड कैंसिल कर दिया गया। ऐसे कई गरीब लोगों को कार्ड से महरूम रखा गया है। और फिर कार्ड पे अब दे रहे क्या? पहले तो तमाम अजनास दिए जाते थे, तेल, शक्कर, ये वो, अब सिर्फ चावल है, वो का चीज कुछ साथ में है। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि फूड सिक्योरिटी कार्ड में क्या क्या आवाम को दिया जा रहा है, और ये कार्ड की अहमियत ये है कि इसके जरिए हुकूमत के जो स्कीमात है उनसे गरीबों को फायदा बहुत होता है, उससे इस्तेफादा करने के लिए भी कार्ड बनाते हैं। कई चीजों में इलाज में होता है, तामीरी काम में इजादनामे के लिए इसको बताया जाता है, कई चीजों में इस कार्ड की अहमियत है। लेकिन बगैर किसी इंक्वायरी के लोगों के फॉल्स कंप्लेनों पे लोगों के कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। जो महरूम हो गए लोग उनको देना चाहिए उनके लिए, और फिर दोबारा तारीख का ऐलान करके जितने महरूम लोग हैं उनको कार्ड की सरबराही हुकूमत करे तो बेहतर रहेगा, लोग इससे इस्तेफादा करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के औकाफी इमलाक को कब्जों से हटाने के लिए CBCID जांच कराने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत औकाफी इमलाक का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वक्फ बोर्ड विषయంలో జరిగిన దుర్మార్గాల మీద एक CBCID का इंक्वायरी आप मांग रहे थे, हम जरूर आज ही आदेश दे देंगे कि वक्फ बोर्ड के जमीनात को भरपूर महफूज रखने के लिए जो उसके साथ नाइंसाफी हुआ है उसको खोज के निकालने के लिए CBCID का इंक्वायरी आज ही डाल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख तारक रामाराव ने कानून साज असम्बली में MLA सुधीर रेड्डी के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम शहरी मिशन भागीरथा के तहत LB नगर हल्के की तमाम कॉलोनियों को पीने का पानी फराहम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर और इसके अतराफ 95% पीने के पानी का मसला हल कर लिया गया है। తాగునీటికి సమస్య ఉండకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే చాలా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం అధ్యక్ష। అందులో భాగంగా ఇప్పుడే వారు చెప్పినట్టు హైదరాబాద్ మహానగరానికి పరిసర ప్రాంతాలుగా చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలుగా ఏవైతే ఉన్నాయో అధ్యక్ష, అందులో గతంలో ఉన్న LB నగర్ మున్సిపాలిటీ కానీ, ఉప్పల్ మున్సిపాలిటీ కానీ, రాజేంద్ర నగర్ కానీ, మల్కాజ్గిరి కానీ, కాప్రా కానీ, కుకట్పల్లి కానీ, శేర్లింగంపల్లి కానీ ఇవన్నింటికి సంబంధించి కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఒక సమగ్రమైన ప్రణాళిక రూపొందించి దాదాపు 2100 కోట్ల రూపాయలతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డు సంతృప్తికర స్థాయిలో అంటే సాచురేషన్ మోడ్లో ఆనాడు మొత్తం పోయిన టర్మ్లోనే డ్రింకింగ్ వాటర్ కల్పించడం జరిగింది అధ్యక్ష। 90 నుంచి 95% దాకా సమస్య పరిష్కారం అయింది అధ్యక్ష వారు చెప్పినట్టుగానే। కాకపోతే అక్కడక్కడ ఇంకేమైనా 5-10% సమస్య ఉంటే ఉండవచ్చు। అందులో వారు ఇందాక కొన్ని కాలనీలు ప్రస్తావించినారు, అందులో కొత్తగా వచ్చిన కాలనీలు కూడా ఉంటాయి అధ్యక్ష। ఎందుకంటే तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कहा है कि कार्गो पार्सल सर्विस से तेलंगाना RTC को 62.02 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। उन्होंने बताया कि पार्सल सर्विस को देहातों तक तोसी दी जाएगी। पड़ोसी रियासतों में भी पार्सल सर्विसेज जारी हैं। గ్రామీణ ప్రాంతాలకి కార్గో సర్వీసెస్ ఫార్మర్స్కి మీరే చూసుంటారు అధ్యక్ష, పేపర్లలో అలాగే మన టీవీల్లో కూడా వచ్చింది, ప్రసార మాధ్యమాల్లో కూడా ఫార్మర్స్కి దగ్గరికి వెళ్ళి కార్గో బస్సెస్ ద్వారా దాదాపు 6000 టన్స్ మేము మిల్స్కి మార్కెట్స్కి ధాన్యం మరియు మక్కలు కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసాం అధ్యక్ష। డోర్ డెలివరీ సర్వీసెస్ అధ్యక్ష ఆల్రెడీ మేము ఖమ్మము, నిజామాబాదు, హైదరాబాదు, సికింద్రాబాదు, నల్గొండ, వరంగల్లో ఆల్రెడీ హోమ్ డోర్ డెలివరీ సదుపాయం ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చాం। గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా త్వరలోనే ఇతర జిల్లాలకు కూడా విస్తరించాలని చెప్పి కూడా ఈ కార్గో పార్సిల్ సర్వీసెస్ని తీసుకెళ్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష। అదర్ స్టేట్స్ కూడా మేము పంపుతున్నాం అధ్యక్ష। కర్ణాటక స్టేట్లో బెంగళూరు, రాయచూరు, బీదరు, అట్లనే మహారాష్ట్ర స్టేట్లో షోలాపూరు, షిరిడి, పూణే, ముంబై, యావత్మాల్, నాగ్పూర్, అలాగే ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా మన కార్గో సేవల ద్వారా, పార్సల్ సేవల ద్వారా వస్తువులను పంపుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష। పోయిన సంవత్సరం వచ్చి అధ్యక్ష 36 కోట్ల ఆదాయం ఇనీషియల్గా సాధించాం అధ్యక్ష। ఈ సంవత్సరం టార్గెట్ 75 నుంచి 100 కోట్లు పెట్టుకున్నాం అధ్యక్ష। ఇప్పటికే 6 నెలల్లో మంచిగా ఆదాయం సమకూరింది। మేము అనుకోవటం తప్పకుండా ఈ కార్గో అండ్ పార్సల్ సర్వీస్ ద్వారా మేము పెట్టుకున్న టార్గెట్ కూడా అచీవ్ అవుతామని చెప్పి నమ్మకం ఉంది అధ్యక్ష। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियां T श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत रियासत में बड़े पैमाने पर मछलियों की अफजाइश की हौसला अफजाई कर रही है। PPP मॉडल पर इस पर काम किया जा रहा है। గౌరవ సభ్యులు అడిగినటువంటి ఇంకా మాకు కొత్త కొత్త ఆలోచనలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష। PPP మోడల్లో కొన్ని ప్లానింగ్స్ కూడా మేము చేసుకొని ముందుకెళ్తున్నాం అధ్యక్ష। ఏదైతే రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతంలో కూడా కొంత సంపద పెంచి సీడ్ పెంచేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టడం జరుగుతుందని చెప్పి మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష। आपका स्मार्टफोन अब मुल्क के जमहूरी निजाम में इनकलाब लाने का जरिया बन सकता है। जी हां, तेलंगाना में स्मार्टफोन पर मबनी मुल्क में पहला वोटिंग सॉल्यूशन तैयार किया गया है। यानी राय दहंदगान घर बैठे ही जमहूरी त्यौहार में हिस्सा ले सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तेलंगाना के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंपनी CDAC, IITI के प्रोफेसर रजत मोना, IITDI, IIT मुंबई,
के प्रोफेसर की मदद करवाया है और 20 अक्टूबर को डमी इलेक्शन कराकर ई वोटिंग सॉल्यूशन का सबसे बड़ा तजुर्बा किया जाएगा। अगर सब कुछ बेहतर हो गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आप घर बैठे वोट कर सकेंगे। जिला खम्मा में ई वोटिंग का रिहर्सल किया गया। पोलिंग के लिए 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक नामों का रजिस्ट्रेशन होगा और 20 अक्टूबर को राय दहिंदगान अपना वोट डाल सकेंगे। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ई वोटिंग कर रहा है और सबले राय दही के लिए tscc.e-vote एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाएगा। एप्लीकेशन को छेड़छाड़ से महफूज रखने के लिए खास आईडी और फोन नंबर से जोड़ दिया गया है। निगरानी के लिए एडमिन वेब पोर्टल कर सकता है। नताइज को फिजिकल सिक्योरिटी टोकन पर मुश्तमिल डायरेक्शन के जरिए ही उसको आगे अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 187 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 39,161 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 187 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 62 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। करीमनगर में 18, नलगोंडा में 12, मेडचल मलकाजगिरी में 11, रंगारेड्डी में 10 नए केसेस सामने आए हैं। वनप्रति, निर्मल, नारायणपेट, मलगो, आसिफाबाद, कामारेड्डी, जयशंकर भोपाल पल्ली में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 170 मरीज सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत भर में 4,406 एक्टिव केसेस हैं।